बारिश में ये माहौल एंजॉय करने के लिए आते हैं हमारे कैफ़े में लोग। ये देखिए जैसे बारिश बढ़ना चालू हो गया, पार्किंग हमारा पूरा फुल हो चुका है। ये देखिए एंड तक गाड़ियाँ हैं, पूरा पार्किंग फुल हो चुका है बारिश की वजह से। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। टाइम हुआ है 12:20 और हम लोग रेडी होके आ गए हैं नीचे। ये देखो मैडम का क्या चल रहा है, कैमरे के ऊपर मार दिया। कुछ नहीं, बस अब चेक इन शुरू हो जाएंगे तो बस पूरी प्रॉपर्टी रेडी। और हम इतने बढ़िया तरीके से प्रॉपर्टी रेडी करते हैं ना, क्योंकि सारे रूम्स के एसी ऑन हो चुके हैं आधा घंटा पहले और 1 बजे का हमारा चेक इन टाइम है। सो कस्टमर आने के बाद जो उनको ठंडा रूम देखने के बाद जो उनकी खुशी होती है ना, तो प्रॉपर सारे रूम के एसी वगैरह ऑन करके रखे हमने। अभी आधे घंटे में चेक इन स्टार्ट हो जाएंगे और कैफे भी हमारा 1 बजे ओपन होता है। तो आज तो पूरी प्रॉपर्टी बुक थे, आज भी और कल भी। सो 2 दिन मस्त काम होने वाला है। सो आज और कल में हमारा क्या काम होता है एग्जैक्टली वही आपको दिखाने वाला होगा। सो 1:15 हो रहे हैं, कुछ चेक इन्स हो चुके हैं, कुछ चेक इन्स बाकी है। सुबह से हम लोग काम ही कर रहे हैं, किसी ने कुछ खाया नहीं था। सो अभी मम्मा तो अपना हेल्दी ब्रंच करी। मम्मा बताओ क्या क्या खा रहे हो आप? किनवा पुलाव। किनुआ का मम्मा ने पुलाव बनाया, इसमें सब हेल्दी वेजीज, रायता है, रोस्टेड पापड़ है। मम्मा का ईटिंग हैबिट एकदम परफेक्ट है। एंड आप क्या ले रहे हो? ब्लैक कॉफी। अरे वाह, आज से शुगर कट डाउन पे उतरा हूँ मैं। गुड, तो चाय पूरी बंद कर दी, गुड गुड, ब्लैक कॉफी पीऊँगा परफेक्ट। और खाने में भी थोड़ा सा हेल्दी खाने की कोशिश करूँगा। हाँ, और मैंने मेरे लिए बॉइल्ड एग्स मंगवाए हैं, तो अभी वो बन रहे हैं। वो होगा तो फिर मैं अपने बॉइल्ड एग्स खाऊंगी। और इससे ऐसा होता है कि हम लोगों का इतना भागा दौड़ी रहती है कि हमारे खाने का कोई टाइम नहीं होता, ना कुछ डिसाइडेड होता। तो अभी हम लोग थोड़ा सा ये कोशिश करते हैं कि अपना ना एक वो बना के रूटीन बना के उनको दे दें कि भाई हमें ये बना के दो। खाना तो एट द एंड वही है ना। ये देखो ये आ गया है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, बॉइल्ड एग। सारे मेरे नहीं हैं, मैं 3 खाने वाली हूँ, मम्मा 3 खाने वाले हैं। सो ये खाते हैं अभी। सो कैफ़े एरिया भी पूरा सेट हो रहा है अभी। आज ये तीनों टेबल्स रिजर्व हुए हैं, तो इसकी सेटिंग हम लोग थोड़ा चेंज कर रहे हैं। और बाकी टेबल्स भी ऐसे ही रेडी हो जाएंगे, जैसे अभी सारे मैट्स वगैरह प्लेस होंगे सब पे। अनदर 10-15 मिनट्स में ये एरिया पूरा रेडी हो जाएगा। तो ये कैसे, ये वाली सेटिंग के साथ आराम से एक पूरी फैमिली यहाँ बैठ के खा सकती है। तो इसीलिए ये सेटिंग हम लोगों ने चेंज कर दी है। प्लेट सेटिंग हो चुकी है, कस्टमर्स नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में आ जाएंगे। सो चलो, अभी 2 बज गए हैं, प्रॉपर लंच टाइम हुआ है और कैफ़े में हमारे स्टे वाले कस्टमर्स भी आने चालू हो गए हैं, प्लस कैफ़े के बाहर के कस्टमर्स भी लंच के लिए आने चालू हो गए हैं। सो किचन हमारा यहाँ पे है। सो ऐसे यहाँ से हमारा फूड जाता है और ये है हमारा कैफ़े एरिया। मैं अभी किचन में आ गई हूँ, यहाँ दिखाती हूँ क्या क्या चल रहा है। लंच की सब प्रिपरेशंस हो चुकी है, यहाँ पे सब प्लेट सेट कर दिए हैं। जिनके फूड पैकेजेस है वो यहाँ पे सेट हो रहे हैं। फूड पैकेज के अलावा जो कैश के कस्टमर्स हैं उनका फूड इधर रेडी हो रहा है। ऑर्डर रेडी, लेके जाओ। चलो हो गया रेडी, ले जाओ फटाफट। ये जा रहा है अभी हमारा लंच कैफ़े में, ये जा रहा है पॉम्फ्रेट कॉम्बोज। चलो जाने दो। सुरमे कॉम्बोज भी हो गए रेडी, लेके जाओ। चलो नहीं है 5 जीरा राइस, 4 दाल तड़का, 2 प्रॉन्स बिरयानी। हाँ डन, बिरयानी ले जाओ। और ये ऑर्डर जाना चालू हो गया है। ये है दाल तड़का एंड जीरा राइस। दाल तड़का एंड जीरा राइस वगैरह ये हमारे कैफ़े के मेन्यू में है नहीं, बट कैसे होता है कि बाकी ऑर्डर्स तो जा ही रहे हमारे कैफ़े के मेन्यू के, कॉन्टिनेंटल फूड एंड ऑल, बट उनके साथ थोड़े ज़्यादा एज वाले हैं, मतलब अंकल आंटी वगैरह है। सो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था अगर ऐसे कोई कस्टमर आ जाता है तो हम लोग कस्टमाइज़ करके देते हैं। अभी दाल खिचड़ी भी गया, दाल तड़का और जीरा राइस भी गया, और उसके साथ बाकी हमारा कॉन्टिनेंटल फूड है वो भी तो जा ही रहा है। आज अच्छी खासी धूप निकली हुई है, इसलिए हमें थोड़ा सा इजी जा रहा है। नहीं तो जब भी बारिश होती है ना, तब कस्टमर्स को कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत हमें होती है। वो क्या दिक्कत होती है बताता हूँ अभी। ये देखो ये हमारा पूरा कवर्ड है, तो कस्टमर अंदर बैठे रहते हैं, कितनी भी बारिश हो उनको कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। बट हमारा किचन है वहाँ पे, सो वहाँ से ऐसे फूड यहाँ पे लेके जाना, तो वो पूरा छाता पकड़ के लेके जाना होता है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये चल रहा है लंच हमारे यहाँ पे। वहाँ पे एक बड़ा ग्रुप है और यहाँ पे भी एक बड़ी फैमिली है। हमारे साइड में विला है, उनके यहाँ पे फूड भी हमारे यहाँ से ही जाता है। सो आरो उनके सारे ऑर्डर्स ले रही है, सो फूड जाएगा उनके यहाँ विला में।
सो मेरा डिपार्टमेंट रहता है बाहर कैफ़े एरिया में कस्टमर्स को देखना, आरू का डिपार्टमेंट रहता है किचन के अंदर, हर एक चीज़ टेस्ट करे बगैर बाहर नहीं आती, इसलिए किसी भी इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होती। सो मुझे उतना गर्मी का परेशानी बाहर होती नहीं है। ये देखो कैसे नहा के आई है पसीने में अंदर से, अंदर कैसे फूड बनता रहता है, गर्मी है प्लस वो तड़का वगैरह वो सब किचन में फैल जाता है, तो अंदर काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे यहाँ पे। बाहर कैसे बाहर उतनी दिक्कत होती नहीं है। सो अभी सबके सब ऑर्डर्स गए और अभी मैडम आ गई है बाहर। बट मजा आता है मुझे। हाँ मेरा और किचन का नाता अदरवाइज जीरो है, मुझे कुछ बनाने नहीं आता है, बट जब बात होती है काम की, बिजनेस की, तो मैं आकाश के हाथ में कुछ नहीं छोड़ती। तब मुझे किचन पूरा मेरे अंडर चाहिए, मेरे हिसाब से मैं सारी चीज़ें ओवरलुक करती हूँ। एक तो हमारे शेफ्स ही बेस्ट है, कुछ उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जो मैनेजमेंट होता है कि उनके ऑर्डर फाइनलाइज करने से पहले उनके काउंटर पे सारी चीज़ें रेडी चाहिए। जैसे हर ऑर्डर के साथ एक कुछ ना कुछ कि अकम्पनी कुछ ना कुछ जाता है, तो फिर वो भी चीज़ एकदम रेडी, तो वो मैनेजमेंट के हर पार्ट में मेरे अंडर रखती हूँ। और प्लस टेस्टिंग और टेस्टिंग में आज तक का रिकॉर्ड है, कभी मुझे ऐसे बताना नहीं पड़ा कि ये कम है ये ज़्यादा है। जो उधर ना तो एकदम परफेक्टली बनाता है, तो कभी बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और हमारे शेफ्स की एक स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि एक क्वालिटी है, उनको अगर ऑर्डर आ गया, अगर 1 घंटे के बाद ऑर्डर देना है तो चांस है कि उसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है, बट ऑर्डर आ गया और 10 मिनट के अंदर अगर वो ऑर्डर भेजना है तो हमें मतलब टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। परसेंट की भी गुंजाइश नहीं है कि ऑर्डर गलत बने। यस, एकदम परफेक्ट बनता है, तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता है जो एक साथ ऑर्डर आते हैं। तो अगर एक साथ ऑर्डर आए तो एक बार को टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, बट ऑर्डर थोड़ा सा है, 1 घंटे के बाद जाना है, अच्छा खासा टाइम स्पैन है, तो टेस्ट करनी पड़ती है। बहुत वियर्ड चीज़ है, बट है ये चीज़ हमारे यहाँ पे। हमारी ये बाइक तो आ चुकी है सर्विस होके, इसी के साथ में हमने वेस्पा भी सर्विस के लिए दी थी, वो भी हो चुकी है। सो मैं और ऋतिक जा रहे हैं अभी वेस्पा लाने के लिए। सो जब बारिश नहीं रहेगी, कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्पा या हिमालयन का यूज़ करें हम लोग। ये देखिए वेस्पा भी हमारी प्रॉपर सर्विस हो चुकी है। सो अभी ये डेली यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ये देखो कौन आया, ये देखो कौन आया, छोटा पप्पी। जाओ खाना खाओ, देखो खाना एज इट इज पड़ा है उसका। जाओ बेटा, ऐसे नहीं करते। जाओ जाओ भैया के साथ जाओ, खाना खाओ, जाओ जाओ। कितने लगाए तुमको, ये बदतमीज ऋतिक के काम होंगे। आकाश खाना पहले चुप जाओ, चलो लेट्स गो, बेल्ट उतार दो। ये आप चिकन नखरे, हेलो कितने नखरे हैं। चिकन गाइस इट्स 4:30 एंड ये है हमारा लंच टाइम। नान है, आई गेस तंदूरी रोटी है, सॉरी नान नहीं तंदूरी रोटी है। आकाश ने बनवाया है उसके लिए अंडा भुर्जी, प्रॉन्स बिरयानी है, मैं पनीर खाने वाली हूँ एंड राइस है। तो ये खाते हैं टीवी देखते देखते। अभी 4 बज गए हैं। हम लोग सुबह 12 बजे नीचे आए थे, कंटिन्यू काम ही चल रहा था, और आते वक्त कूपर को बता के आए थे कि कूपर आज बहुत ज़्यादा काम है, बिल्कुल शैतानी मत करना। बेचारा अभी तक बैठा रहा। ये देखिए अभी मैं उसको लेके आया हूँ नीचे, ये देखिए 4 बज गए हैं। 4 घंटे इसने बिल्कुल आवाज़ तक नहीं की, और ऐसा नहीं कि 4 घंटे सोया रहता है, ये कुछ थोड़ा ही टाइम सोया था, बाकी मस्त उठ के बैठा था। हम लोग चेक कर रहे थे ना, विंडो से देखा मैंने, बैठा था, बट बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता। मतलब साइड के रूम को भी पता नहीं चलता इसमें डॉगी है। जब हम लोग अभी अंदर गए तब उसने खेलना चालू किया। ये मामले में सच में इसका सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त रहता है कूपर का। हमें कुछ मतलब 4 की जगह और 2 घंटे की बाद भी जाते हैं ना हम लोग, तो भी वो बैठा रहता है, कुछ गड़बड़ नहीं करता, बिल्कुल आवाज़ नहीं करता, भौंकता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो इसको बस घूमना है, गाड़ी में घूमना है, स्कूटी पे घूमना है, बस घूमना ही है इसको। संभल के ले जा। ये देखो क्या इतना घूमने का शौकीन है, ये पता नहीं कैसे मजे से बैठा है। देखो इधर उधर देख रहा है, ये देखो आ गया घूम के, मस्त बैठा है, हिल नहीं रहा बिल्कुल भी। पक्का घुमक्कर डॉग है हमारे, ये देख रहा है। शाम को थोड़ी देर रेस्ट करके मैं नीचे आई हूँ। आकाश अभी है कैफ़े एरिया में, क्योंकि ढेर सारे गेस्ट्स हैं, तो अभी वो उधर संभाल रहा है, और अब मैं जाती हूँ ज़रा किचन एरिया में। सो रात के 8 बज चुके हैं और अभी कैफ़े में क्राउड आना चालू हो गया है डिनर के लिए। कुछ टेबल्स बुक हो रखे हैं, कुछ आए हुए हैं लोग हैं। ये देखो 8:30 बज गए हैं और अभी ये जाएगा ऊपर मम्मी के साथ में ऊपर, और अभी रेस्ट करेगा ऊपर।
और हम करेंगे नीचे काम। जाओ ऊपर ऊपर, मम्मी के साथ में जाओ। सो अभी शाम की हसल शुरू हो चुकी है। कैफे में ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे ऑर्डर्स बनने शुरू हो गए हैं। इन बिटवीन एक कस्टमर को चाय चाहिए थी तो वो मैंने बनाई है। बाकी दोनों शेफ्स लगे हैं खाना बनाने में। चलो बच्चों, हो गया ऑर्डर रेडी, लेके जाना शुरू करो। फ्रेंच फ्राइज हो गए। एक तो यहाँ कोई खड़ा नहीं रहता इनमें से, लड़कों में से। चिली पटेटो रेडी, ले जाओ ऑर्डर, हो गया रेडी। यहाँ पे बैक टू बैक ऑर्डर्स जा रहे हैं। यहाँ पे ड्रम्स ऑफ हेवन रेडी हो गए हैं। ये ले जाओ, चलो फटाफट। यहाँ रेडी हो गया है पनीर बरीटो बोल, मेरा वन ऑफ द फेवरेट आइटम। उसके साथ जा रहा है चिली चिकन। ले जाओ भाई, चलो जल्दी। ये हो गया है रेडी पनीर चिली, लेके जाओ भाई। कस्टमर को पनीर बरीटो बोल बहुत पसंद आया तो उन्होंने वापस से रिपीट करने को बोला है, तो ये अभी वापस से पनीर बरीटो बोल बन रहा है। मैक्सिकन ब्रूस्केटा रेडी हो गया है, ले जाओ चलो। ओह गॉड, क्या हो रहा है आज वापस से एक और पनीर बरीटो बोल का ऑर्डर आया है। रेडी हो गया है वेज कीसेडिया, और एक है वो अभी बन रहा है यहाँ पे। और ये रेडी हो गया है क्रिस्पी गोल्डन प्रॉन्स। हमारा बेस्ट सेलर आइटम चिली गुआवा इज रेडी, ले जाओ चलो बच्चों। उसके साथ जा रहा है प्रॉन्स कोलीवाड़ा, ले जाओ, हो गया रेडी। और ये हो गया है वेज सॉस वाइट सॉस पास्ता रेडी। अननेसेसरी इसमें स्टिक्स लगाया जा रहा है आकाश। अरे नहीं है, नहीं, ले जाओ। श्रिम्प विथ क्रीमी गार्लिक सॉस इन द मेकिंग। ये रेडी हो गया है बटर गार्लिक प्रॉन्स और उसके साथ जा रहा है सूखा चिकन। ये लो, चिली चिकन इज डन, ले जाओ। एक टेबल वाले ने दूसरे को रेकमेंड किया है तो 2 पनीर बरीटो बोल और रेडी हो गए हैं, ले जाओ। 10:30 बज गए हैं बट अभी भी एज इट इज़ नहीं, सारे टेबल रिफिल हो रहे हैं। मतलब पहले बैठे हुए चले गए, वापस आ रहे हैं। अभी भी 1-2 टेबल की बुकिंग हो रखी है, अभी तक वो आए नहीं हैं। सो यहाँ पे वो गड़बड़ चल रही है। अभी ये हमारा काम चलेगा रात को 12 बजे तक। सो 12 बजे तक नो रेस्ट। देखो ऊपर मम्मी और ऊपर लटक के वहाँ से देख रहे हैं। ऋतिक गए अभी उसको लेने के लिए। 11 बज गए ना, 11 बजे उसका नीचे आने का टाइम है। घूमेगा और फिर जाते हुए बोलेगा गाड़ी में घुमाने के लिए। आज नहीं प्लीज, मैं थक गई बहुत। पुपी जल्दी आ जा। अरे हाँ घुमा दो, गड़गड़ गड़गड़ हो रही है। बारिश आने लग गई तो लफड़ा है। तो गाइस फाइनली बारिश आने लग गई। कूपर को भगा के हमने अंदर भेज दिया है क्योंकि भीग जाएगा, कोई फायदा है नहीं। अभी हल्की हल्की आ रही है तो अभी थोड़ा सा काम में थोड़ा प्लस माइनस होता है क्योंकि कैफ़े उधर है, इधर से भी ऑर्डर्स ले आते हैं। बट इट्स ऑलरेडी 11:45 तो फिर अभी इतना कुछ लफड़ा होने नहीं वाला है। आकाश को बहुत दुख है क्यों हो रही है बारिश, क्योंकि बारिश होती ही जाती है लाइट। और आज पूरा रिजॉर्ट फुल है, कैफ़े फुल है। तो अभी अगर लाइट गई तो हमें जनरेटर ऑन करने के लिए एटलीस्ट कुछ 30 सेकेंड्स लगते हैं और वो 30 सेकेंड्स के लिए पूरा अंधेरा रहता है हमारी प्रॉपर्टी में। वो भी पंगा है और लाइट आ गई तो ये लाना ले जाना कैसे करेंगे? वही वाला अभी लेके वो पंगा होता है। ठीक है 11:45, थोड़ी देर और आधा पौना घंटे की बात है, नहीं जाएगी लाइट हमारी। और मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली है, आज के बाद मैं कभी भी नए कपड़े पहन के सैटरडे भी नहीं आऊँगी। जो मेरे सबसे सड़ी टी शर्ट होगी और जो सबसे सड़ी पैंट्स होंगी ना, वो पहन के नीचे आने वाली हूँ। मैंने आज न्यू क्लॉथ्स जो मैंने कल खरीदे थे वो पहने। ये देखो ज़रा क्या हाल हुआ है, सब तरफ छींटे पड़ी है, कपड़े गंदे हुए हैं, ट्राउज़र नीचे से गंदी हो गई है। जबकि मैंने डार्क कलर की ट्राउज़र पहनी है बट उसके बावजूद इतनी गंदी हुई है ना ट्राउज़र। तो मैंने अभी डिसाइड कर लिया सैटरडे में मैं कभी नए कपड़े और अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगी। तेज बारिश शुरू, बिजली कड़क रही है भयंकर। बढ़ती बारिश के साथ आकाश की हुई बढ़ती टेंशन, क्या लाइट जाएगी। मेरा ऐसा है कि 11 बजे सारा काम निपटा, इसके बाद कुछ इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। ये देखो ये स्ट्रगल होता है ले जाने का। वैसे ऐसे टाइम में पूल में जाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। बारिश में ये माहौल एंजॉय करने के लिए आते हैं हमारे कैफ़े में लोग। पूरा आउटडोर है, बस ऊपर से कवर है और इतनी बढ़िया फीलिंग आती है ना बारिश में। सो वो एंजॉय करने के लिए सारे लोग आते हैं। ये देखिए जैसे बारिश बढ़ना चालू हो गया, पार्किंग हमारा पूरा फुल हो चुका है। ये देखिए एंड तक गाड़ियाँ हैं, पूरा पार्किंग फुल हो चुका है बारिश की वजह से। कितनी गंदी बात होती है, कितनी गंदी बात होती है पता है तुम्हें? कचूनी बाबा। मोटा बिल्ला आओ पानी पियेंगे। कम पानी पियेंगे, आओ जरा।
ये बच्चा सुबह से वेट करता है दीदी और भैया कब आएंगे। और जब हम आते हैं जो खुश होता है ये बच्चा, छोटा बच्चा मेला। मैं आ गया आकाश का चमचा उसके पास। अभी तक मेरे पास बैठा था, कुछ दिक्कत नहीं। इसको देखो अब जरा कैसे लल्लू के जैसे उसके पास ही बैठा है। पूरे दिन से आज मिला नहीं है मुझको। मैं भी जब आई ना इतना खुश हुआ ना, क्योंकि पूरा दिन अकेला था आज ही। और उसको पता है ना ये टाइम में दम करके आएंगे, अभी हम साथ में सोएंगे। इतना ज्यादा खुश होते हैं ना, देखो कैसे वो देखो हिलेगा भी नहीं वो वहां से, वो वहीं पे ऐसे तैसे बैठा रहेगा आकाश से मिलने के लिए। बड़ा आज मजा आया काम करने सच को। में यार, बारिश हो गई शाम को, एकदम ठंडा मौसम हो गया। जो लोग एंजॉय कर रहे थे ना कैफे में, वाकई माहौल बन जाता है अपने कैफे में। माहौल बन जाता है। अब तू भी फ्रेश हो जा बेबी, क्योंकि 1:30 बज रहे हैं। रात के 1:30 बज चुके हैं और अभी हमारा दिन एंड हो रहा है। तुमको नींद नहीं आती?